हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अवी गर्ग। स्वागत है स्टूडेंट्स आपका मेरे चैनल पर। आज हम करने वाले हैं इंटीग्रल का क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आपको इंटीग्रेट करना है x-3 मल्टीप्लाई में e⁻x दिया है और अपॉन में x-1 का क्यूब। ठीक है, x-1 की आपको दी हुई है होल क्यूब। स्टूडेंट्स इसे आपने करना है इंटीग्रेट x के रेस्पेक्ट में। dx दिया है सो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हमने करना है। तो कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स? देखिए -3 को आप लिख लीजिए -2 -1 इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम। बिल्कुल 2 और 1 3 ही होता है। ठीक है, क्या कह रही हूँ हम ये 3 है ना, तो मैं इसको कह रही हूँ -2 और -1 -2 और -1 बिल्कुल ऐड होने पर -3 ही आएगा। x क्या है 1 का क्यूब ब्रैकेट बंद और e⁻x मल्टीप्लाई है और ये अपना dx। क्लियर? नाउ x-2 को एक साथ लिख लो, यानी कि इंटीग्रेशन x-2 को मैं ऐसे लिख रही हूँ। ठीक है, -1 आपका एज इट इज़ है और अपॉन में x-1 का क्यूब ब्रैकेट बंद होके e⁻x और dx। ब्रैकेट से कोई फ़र्क पड़ गया क्या? ब्रैकेट ओपन करोगे यही टर्म आ जानी है x-2 -1। ठीक है, x-2 पे अलग 1 पे अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर लो। तो इंटीग्रेशन ऑफ x-2 e⁻x dx तो आना ही है, इसके साथ मल्टीप्लाई में है, अपॉन में क्या है x-1 का क्यूब। ठीक है, और इस 1 पे अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x-1 का क्यूब और मल्टीप्लाई में है e⁻x dx। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ एक गलती बताने वाली हूँ जो अक्सर बच्चे कर देते हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखो। अब क्या होगा, अब बताना क्या आप इजीली इंटीग्रेशन सॉल्व कर पा रहे हो? चलो इसको सॉल्व कर दोगे, मान लेते हैं आप कर दोगे। इसे कर दोगे क्या? यहाँ ऊपर -2 है, यहाँ -1 है, या तो इसको दोबारा ऐसे लिखोगे -2 को -1 फिर अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, या फिर देखो अगर हम डायरेक्ट यहाँ से x-1 को एक साथ लिख लेते और -2 को अलग कर देते तो क्या हम जल्दी सॉल्व नहीं कर लेते क्वेश्चन को? इसके बाद आप क्या करोगे, देखो करके दिखा देते हैं। x-2 को लिखोगे -1 ठीक है, अपॉन में आपके पास है x-1 का क्यूब ब्रैकेट e⁻x dx। 1 अपॉन है x-1 का क्यूब e⁻x dx। अब इस 1 पे अलग अप्लाई करोगे, x-1 पे अलग अप्लाई करोगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ x-1 e⁻x dx अपॉन में है x-1 का क्यूब। ठीक है, -1 पे अलग अप्लाई कर रहे हो तो 1 अपॉन क्या आएगा x-1 का क्यूब और e⁻x dx तो चल ही रहा है, और ये वाला टर्म एज इट इज़ -1 अपॉन x-1 का क्यूब e⁻x dx। अब देखना स्टूडेंट्स, ये दोनों सेम टर्म है, ऐड करोगे क्या है माइनस माइनस ऐड होंगी प्लस हो जाएंगी तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x-1 e⁻x dx एज इट इज़ और अपॉन में x-1 का क्यूब। यहाँ क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, सो -2 अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास x-1 का क्यूब e⁻x dx, यही आएगा। अरे स्टूडेंट्स माइनस माइनस प्लस हो चुका है, एक और एक को जोड़ोगे 2 ही तो आना है, तो 2 और ये वाला टर्म अपना क्या है e⁻x dx अपॉन x-1 का क्यूब एज इट इज़, दोनों सेम टर्म है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम पहुँचे हैं 3 स्टेप फालतू में करके। अगर हम यहाँ पर x-1 को एक साथ लिख लेते और 2 को यहाँ पर लिख देते, ऐसे सोचो 1 को यहाँ लिख रहे हैं और 2 को यहाँ लिख देते तो क्या आता, 2 अपॉन ये वाला टर्म ये रहा, यहाँ क्या आता 2 की जगह 1, तो ये वाली टर्म ये रही। समझ आया? यही मैंने आपको इसलिए बता रही हूँ स्टूडेंट्स, मैं यहाँ ये गलती ना करके डायरेक्ट ये लिख सकती थी यहाँ से, बट आप लोगों को गलती बताने के लिए ही मैंने समझाया है। एग्ज़ाम में इसी तरह से ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करा करो कि ऐसी गलती से बचें, स्टेप बचाएं, टाइम बचेगा। क्लियर? ऐसी गलती मत करना, इस तरह से इनको अलग अलग करा करो कि नीचे वाला टर्म कुछ कैंसिल हो रहा हो। हमने इस 3 को 2 और 1 में कन्वर्ट किया ही क्यों, इस फॉर्म में लिखा ही क्यों? अरे इसीलिए लिखते हैं ताकि नीचे वाला पावर 1 कैंसिल हो जाए। यहाँ देखो x-1 की पावर 1 है, यहाँ क्यूब है, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, नीचे स्क्वायर बचेगा।
ठीक है, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ ध्यान से क्वेश्चन को देखा करो, सॉल्व करा करो स्टेप बचाने के लिए। क्लियर, समझ आ गया। अब देखो इसे सॉल्व कर लेते हैं अपना इंटीग्रेशन को। क्या आ जाएगा, पहले तो एक पावर कैंसिल हो रही है वो कर दो, ऊपर बचेगा ई की पावर एक्स डी एक्स अपॉन में एक्स माइनस वन का स्क्वायर बचेगा, माइनस टू इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं, क्या आ जाएगा ऊपर ई की पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस वन का क्यूब और आपका डी एक्स। ठीक है, नाउ इंटीग्रेट कर देते हैं। तो कैसे करोगे इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेकंड मानकर। तो कुछ याद है, फर्स्ट सेकंड आइलेट मैंने आपको क्या क्या बताया हुआ है। देखो कोई नहीं लेक्चर वाला नहीं लिया है तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से वाला लेक्चर ले लेना। ठीक है, मैं आपको फिर भी जर्नली बता देती हूँ, हमने पढ़ा था वहाँ अगर कोई दो फंक्शन दे देता है फर्स्ट और सेकंड एक्स के, तो उसे इंटीग्रेट कैसे करते थे, फर्स्ट फंक्शन को रखकर सेकंड को इंटीग्रेट करते थे, फिर माइनस इंटीग्रेशन और फर्स्ट फंक्शन को पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं, सेकंड को इंटीग्रेट और फिर कंप्लीट का हमको करना था इंटीग्रेशन। यही अपना फॉर्मूला था। मैंने आपको यहाँ एक चीज़ और बताई थी कि ऐसे ही हम अपनी मर्जी से, ऐसे ही हम अपनी अपनी इच्छा से स्टूडेंट्स फर्स्ट या सेकंड फंक्शन कंसीडर नहीं कर सकते किसी भी फंक्शन को। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कुछ बातों का। तो सिंपल सी मैंने आपको कहा था आई लेट याद कर लो, आई लेट LATE याद कर लो, इसके अलावा कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। आई का मतलब होता है इनवर्स, एल का लॉगरिथम, ए का अलजेब्रा, टी का ट्रिग्नोमेट्री और ई का एक्सपोनेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये था कि अगर आपको कोई दे देता है अलजेब्रिक फंक्शन और कोई देता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्री में पहले कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है ना अलजेब्रा, तो बस अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्री को ले लो सेकेंड। इस तरह से डिसाइड कर लेते थे। तो आज अपने क्वेश्चन में क्या है, एक्स माइनस वन का स्क्वायर है और क्या है ई की पावर एक्स, यानी कि एक्स माइनस वन का स्क्वायर यानी कि एक्स यानी कि अलजेब्रा। अपने क्वेश्चन में आज क्या है, अलजेब्रा। ठीक है, हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस में था ट्रिग्नोमेट्री और वो एक्सपोनेंट। ठीक है, आज के अपने क्वेश्चन में क्या है, एक है अलजेब्रा और एक है ई की पावर एक्स यानी कि एक्सपोनेंट। आज आपको एक अलजेब्रा दिया है, एक ई की पावर एक्स एक्सपोनेंट दिया है, इन दोनों में पहले कौन सा आ रहा है, ऑब्वियसली ये पहले आ रहा है, तो फर्स्ट इसको ले लो सेकंड इसको ले लो। तो ले लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन आपका ये हो गया और ई की पावर एक्स हो जाएगा सेकंड फंक्शन। ठीक है, ई की पावर एक्स हो जाएगा आपका सेकंड फंक्शन। देखो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, क्या है 1/(x - 1) का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में क्या है ई की पावर एक्स और आपका डी एक्स। एक्स माइनस वन का स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन हो चुका है, एक्सपोनेंट आपका सेकंड फंक्शन। पता लग गया, फर्स्ट सेकंड इंटीग्रेट कर दो। क्या होता था फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन को रखिए सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करिए। सो 1/(x - 1) का स्क्वायर रखो, ई की पावर एक्स को इंटीग्रेट कर दो, सेकंड फंक्शन ई की पावर एक्स है, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट। फर्स्ट फंक्शन का हमने करना होता था डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन है क्या 1/(x - 1), ठीक है, x - 1 का स्क्वायर, यही आपका फर्स्ट फंक्शन है। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, ब्रैकेट बंद करके कंप्लीट का करना होता है इंटीग्रेशन। तो क्या आ गया आपके पास 1/(x - 1) का स्क्वायर, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ई की पावर एक्स ही होता है, हम पहले ही फार्मूलाज याद कर चुके हैं, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट 1/(x - 1) का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका डिफरेंशिएशन माइनस 2/(x - 1) का क्यूब। कैसे आता है, अगर आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं अभी बता दूंगी। ठीक है, हल्का सा इससे पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर बताते हैं। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है और आपका ये वाला डी एक्स एज इट इज। ठीक है, क्या आ गया 1/(x - 1) का स्क्वायर ई की पावर एक्स, माइनस माइनस प्लस हो चुकी है 2 ई की पावर एक्स अपॉन में क्या है x - 1 का क्यूब और आपका dx। ठीक है, अब देखो पहले ये समझ लेते हैं कैसे आता है। देखिए क्या है आपका d/dx करना है आपको 1/(x - 1) के स्क्वायर का, यही है। तो देखो कैसे लिख लोगे इसको, पहले d/dx x - 1 का स्क्वायर हम ऊपर लेके जा रहे हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, x - 1 की पावर +2 थी ना, -2 हो जाएगी। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n - 1। आज अपने क्वेश्चन में पावर -2 दी है ना, तो यहाँ n की जगह -2 पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा n यानी कि -2, x यानी कि ये वाला टर्म जो कि अपना यहाँ आज x - 1 है,
इसकी पावर क्या हो जाती है n-1, यानी कि -2 n की जगह रख दिया और -1 आपका एज इट इज़। ठीक है, क्या आ गया -2 x -1 की पावर माइनस माइनस प्लस हो चुका है, 2 और 1 3, सो -3 -2 अपॉन इसको हम x -1 को नीचे लेके जा रहे हैं, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, x -1 का क्यूब। मैंने क्या यही नहीं लिखा, -2 अपॉन x -1 का क्यूब, यही चीज़ लिखिए। समझ आई कैसे आती है? ठीक है, नाउ इसका इंटीग्रेशन हम सॉल्व कर चुके हैं, ये आ गया है, तो इसकी वैल्यू रख दो अपने क्वेश्चन में, इसकी जगह लिख दोगे इंटीग्रेशन हमने अभी भी सॉल्व करा, क्या आ जाएगा आपका 1 अपॉन x -1 का स्क्वायर और e की पावर x प्लस 2 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं, लीजिए अंदर क्या बच जाएगा e की पावर x अपॉन x -1 का क्यूब और आपका dx। ठीक है, यहाँ ये तो हम कंप्लीट लिख चुके हैं, अब ये वाला टर्म लिख दो एज इट इज़, तो -2 e की पावर x -1 का क्यूब और आपका dx। ठीक है, आप सोच रहे होगे मैंने इसको आगे सॉल्व क्यों नहीं किया, इसको सॉल्व इसलिए नहीं करा है, ये कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट्स, कैंसिल आउट हो रहा है, ये और ये सेम टर्म है, e की पावर x अपॉन x -1 का क्यूब सेम टर्म है, ये प्लस साइन के साथ है, ये माइनस साइन के साथ है, सो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो चुके हैं। क्या आ चुका है आपके पास स्टूडेंट्स, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ऐड कर लीजिएगा, आगे क्या आ चुका है स्टूडेंट्स, e की पावर x अपॉन x -1 का स्क्वायर और आपका प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये आ चुका है आपका आंसर। समझ आया? बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा बहुत फार्मूलाज के बारे में पता होना चाहिए। क्लियर? सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंटीग्रल के क्वेश्चंस के साथ, बट आपको इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।